दही बेचने वाली औरत और उसकी बेटी। एक छोटे से गांव में सुमन नाम की औरत अपने 5 साल की बेटी के साथ रहती थी। सुमन के पति का देहांत होने के बाद उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। घर की जिम्मेवारी सुमन के कंधों पर ही आ गई थी। अपने बेटी को पढ़ाने के लिए और घर का खर्च चलाने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो उसने दही बेचना शुरू कर दिया। सुबह से वो दही लेकर बेचने निकल जाती थी। लोगों को उसका दही बहुत पसंद था क्योंकि वो बहुत ही मीठा होता था। वो एक लाला नाम का दुष्ट इंसान के घर पर किराया लेकर बैठी थी। वो सुमन पर बहुत ही बुरी नज़र डालता था। बहाना बना कर वो सुमन के घर पर आता था। सुबह सुबह बेटी को स्कूल छोड़कर सुमन दही बेचना जाया करती थी। कुछ दिनों बाद उसके पड़ोस में एक औरत रहने आई जो अकेली थी, जिसका दुनिया में कोई नहीं था। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उसने सुमन से बात करके दही बेचने की सलाह ली। अब उसने भी दही बेचना शुरू कर दिया। उसका दही गांव में कोई नहीं खरीदते थे। सबको सुमन का दही ही पसंद आता था। सुमन का सारा दही बिकता देख उसके मन में जलन होने लगी। उसका मन में गलत करने की सोच आई और वो अगले ही दिन सुबह जब सुमन अपने बेटी को स्कूल छोड़ने जाती है, वो अपने दही की मटकी लेकर बदल देती है। दिन भर दोनों ही अपने अपने दही को बेचने जाते हैं और वापस आते ही अगले दिन भी वो दही बदल देती है। जब सुमन दही बेचने गई तब लोगों ने उसे खूब सुनाया, ये कह के कि उसकी कल की दही बहुत ही बेकार थी। ये सुनकर सुमन को बहुत ही बुरा लगा और वो घर वापस आई। उसका दही एक भी नहीं बिका। आज उधर उसकी पड़ोसन की दही बिक रही थी। ये देखकर सुमन को शक होने लगा, इसलिए उसने अपने मटकी पर चिन्ह लगाकर बेटी को छोड़ने स्कूल गई। जब वो वापस आती है तो अपने मटकी पर कोई निशान नहीं देखती। अब उसको सारी बात पता चली और उसने गांव के लोगों को जमा करके उसका खुलासा करने सोची। अगले दिन जब वो बेटी को स्कूल छोड़ने गई, उस वक्त सुमन ने गांव वाले के साथ मिलकर घर के पीछे जब वो मटका बदल कर बाहर आई, गांव वालों ने उसे घेर लिया। ये देख सुमन घबरा कर कहने लगी, माफ़ कर दीजिए, मुझे आगे से ऐसा काम नहीं करूँगी। लेकिन गांव वालों ने उसे माफ़ नहीं किया और उसे गांव निकाला कर दिया।